मिशन करंट अफेयर के पीटी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न है, हाल ही में रूस द्वारा किस देश को ई-इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देने का घोषणा किया गया है? इसका सही जवाब है बेलारूस। ई-इस्कंदर एम मिसाइल को नाटो देश SS-26 के नाम से बुलाते हैं। यह मिसाइल एक मोबाइल गाइडेड मिसाइल है। इसमें दो मिसाइलें लगी होती हैं। ये बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह की मिसाइलें छोड़ सकता है। इसके जरिए कन्वेंशनल और परमाणु दोनों तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक होती है। यह मिसाइल अपने साथ लगभग 700 किलोमीटर विस्फोटक ले जा सकती है। इसमें क्लस्टर, बंकर तबाह करने वाले विस्फोटक एवं परमाणु बम शामिल हैं। यह मिसाइल नकली मोटार दागती है ताकि दुश्मन के रेडार एवं इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलों को भ्रमित किया जा सके। इस मिसाइल को साल 1988 में डिजाइन किया गया था, जिसे रूसी सेना में साल 2006 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने साल 2008 में जॉर्जिया और सीरिया की जंग में किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? इसका सही जवाब है सतीश चंद्र वर्मा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शर्मा न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल का स्थान ग्रहण किया है। शर्मा को जनवरी 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया गया था। बाद में वे 31 अगस्त 2021 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे। वे साल 2008 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। शर्मा 11 अक्टूबर 2021 को तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इसका सही जवाब है लिसा स्टालेकर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA का अध्यक्ष बनाया गया। लिसा FICA की पहली महिला अध्यक्ष है। लिसा ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2013 में वर्ल्ड कप जिताया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए 8 टेस्ट, 125 वनडे, 54 T20 मैच खेले हैं। इसमें लिसा ने टेस्ट में 416, वनडे में 2728 और T20 मैच में 769 रन बनाए। लिसा का जन्म 13 अगस्त 1979 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है नितिन गुप्ता। भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह आयकर संवर्ग के 1986 बैच के IRS अधिकारी हैं। JB महापात्रा के गत 13 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद से इस पद का अतिरिक्त कार्यभार बोर्ड की सदस्य संगीता सिंह संभाल रही थी। गुप्ता इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI और कर विभाग के विभिन्न अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं में काम कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है राजस्थान। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।
झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान के सीकर के खंडेला इलाके में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है। यूरेनियम और उससे जुड़े खनिजों की विशाल भंडार 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में पाए गए हैं। दुर्लभ खनिज मिलने से राजस्थान में रोजगार और निवेश दोनों के रास्ते खुल गए हैं। परमाणु ऊर्जा में बिजली बनाने में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दवा, रक्षा उपकरणों, फोटोग्राफी सहित अन्य में यूरेनियम का प्रमुखता से उपयोग होता है। दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसके अलावा निगर, रूस, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, यूएस, यूक्रेन में भी यूरेनियम के खनिज पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? इसका सही जवाब है 6695 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत 6695 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जगन्ना अम्मा बोडी योजना आंध्र प्रदेश सरकार की सबसे प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाखों गरीब और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ईरान। जुलजना 25.5 मीटर लंबा ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह 220 किलोग्राम के पेलोड और उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में ले जाने में सक्षम है। यह सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा इकट्ठा करने के साथ साथ ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देगा। इस रॉकेट का नाम इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया है, जो पैगंबर मोहम्मद के पोते थे। यह पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और स्वदेशी रूप से निर्मित हाइब्रिड ईंधन उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह सफीर और सिमोर के बाद ईरान में विकसित तीसरा नागरिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 1 जुलाई। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना। इस समय कोरोना महामारी से बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में लगे हुए हैं। भारत में वर्ष 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। मुझे आशा है कि इस पीटी प्रोग्राम से आप सभी अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सही प्रश्नों का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।